तो गोल्डन दास जी। के बेल के लेकर क्या अपडेट है? जी, गोल्डन दास से अभी हम रिसेंटली छठ पर्व से पहले हम जेल में गए थे, मुलाकात किए थे उनसे। अच्छा। तो उन्होंने गोल्डन दास ने बताया कि जब उनके हाथ में जो प्लास्टर लगा हुआ था, जी। उस प्लास्टर को कटवाने के लिए लगभग पूरा सुरक्षा के साथ गोल्डन दास को पूरा हम्म। सुरक्षा के साथ उनको सदर अस्पताल ले जाया गया था। और वहाँ पे उनका जेल में भी उनको जो है सो एक अलग रखा जाता है, और जेल में उनको हर आदमी से साइड करके रखा जाता है कि कहीं हो सकता है कि फिर से गोल्डन दास अंदर में गोल्डन दास से सब मिल के, क्या गोल्डन दास के चाहने वाले की कमी ना बाहर में थी और अंदर में भी लगातार अब न्यूज चल रहा है, लगातार पेपर में अखबार में लगातार उनके कारनामे आते रहते हैं। इसलिए वहाँ पर भी उनको चाहने वाली कमी नहीं है। इसलिए हम्म। गोल्डन दास को एक तरह से वहाँ पर जो जेल प्रशासन है, जेल प्रशासन अलग रखते हैं कि कहीं हो सकता है कि अंदर में भी कहीं संगठन तैयार ना हो जाए, कहीं दोस्तों, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास पिछले 3 महीनों से अधिक समय हो चुका है वो मुजफ्फरपुर के कारागार में बंद है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, गोल्डन दास जिस तरीके से बाहर जो है जो करप्ट और जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम करते थे, और यही वजह है कि गोल्डन दास का जो फैन फॉलोइंग है, गोल्डन दास के काम जिस तरीके से आप पूरे देश में जो है गोल्डन दास के फैन फॉलोइंग थी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्डन दास भले ही बाहर ना हो, लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन जो है गोल्डन दास के साथ जेल में भी जो है बड़ी साजिश जो है रच रही है। आपको बता दूं कि गोल्डन दास को लेकर पुलिस प्रशासन इतना सख्त है दोस्तों कि जो गोल्डन दास है मुजफ्फरपुर में जो जेल है, जेल के अंदर जो जेल होता है उसको सेल कहा जाता है। उस सेल में जो है बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को रखा गया है, और गोल्डन दास को इसलिए रखा गया है और क्योंकि गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते थे उनके दीवाने जो है न सिर्फ जेल के बाहर है बल्कि जेल के अंदर तमाम जो कैदी हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, वो तमाम लोग जो है गोल्डन दास के दीवाने हैं। और ये बातें दोस्तों मैं नहीं बल्कि गोल्डन दास के जो वकील हैं सुशील कुमार और मिथिलेश कुमार, जो कि गोल्डन दास के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जो है कोई केस देखने का काम कर रहे हैं, उस जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट के जो जो वकील हैं मिथिलेश और सुशील जी, गोल्डन दास से पिछले दिनों मुलाकात करने के लिए गए थे और तमाम दोस्तों बातें हुआ है। और उस क्या कुछ बात हुआ है, हमारी उनसे बात हुई है, उस बात को सुनाऊंगा। लेकिन आप बस दोस्तों इतना समझ लीजिए कि देखिए, गोल्डन दास जेल के जब बाहर थे तो क्रांति करने का काम करते थे। जहां कहीं भी जुर्म जाती होती थी वहां पर जो है गोल्डन दास पहुंचने का काम करते थे। और अब जब गोल्डन दास जेल में चले गए हैं तो जेल में तो क्रांति गोल्डन दास कर रहे हैं, और गोल्डन दास को कैदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी भी जो है पुलिस प्रशासन को डर है कि गोल्डन दास जो है कैदी से मिलेगा तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जो है संगठन बना लेगा और जेल के अंदर भी जो है बगावत कर सकता है। और यही वजह है कि गोल्डन दास को सारे कैदियों से अलग रखा गया है। जेल के अंदर जो जेल होता है, उनके जो सेल जिसको कहते हैं, उस सेल में जो है गोल्डन दास को रखा गया है। और ये बात दोस्तों गोल्डन दास जी के वकील सुशील कुमार जी कह रहे हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि गोल्डन दास जेल में भले ही है, लेकिन जिस तरीके से बाहर में गोल्डन दास का जलवा था दोस्तों, रत्ती भर कम नहीं हुआ है। अलग बात है कि गोल्डन दास जी के जेल में जाने के बाद बाहर जो है एट्रोसिटी तो बड़ी है। जिस तरीके से न्याय दिलाने का काम गोल्डन दास किया करते थे, उस तरीके से शोषित वंचित और बहुजन समाज को न्याय तो नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि गोल्डन दास को रिहाई को लेकर सब लोग डेट जानना चाहते हैं कि गोल्डन दास जो है आखिर कब जेल से बाहर होंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, गोल्डन दास जेल में भी जो है पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। गोल्डन दास जिस तरीके से काम करने का तरीका था, वो बगावत कभी भी जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ में जेल के अंदर भी कर सकते हैं। इसका डर जो है पुलिस प्रशासन के अंदर अभी भी है। फिलहाल गोल्डन दास जेल से कब बाहर होंगे, कब जो अपने लोगों के बीच में होंगे, किस तरीके से पुराने अंदाज में जिस तरीके से वो काम करते थे, कब वो लौट कर काम करने का काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर जो है गोल्डन दास के वकील सुशील कुमार जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि गोल्डन दास के साथ क्या कुछ कैसा जेल में व्यवहार हो रहा है। गोल्डन दास की रिहाई की डेट भी उन्होंने बताई है कि गोल्डन दास आखिर जेल से कब रिहा होंगे। इन तमाम मुद्दों पर जो है हमारी बात उनसे हुई है। आप उनकी रिकॉर्डिंग के सुनिए। वकील साहब बोल रहे हैं? जी जी। सर, आप बोले थे कि गोल्डन दास जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है जेल से छठ के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, लोगों के बीच में होंगे, क्या कुछ अपडेट है? जी, गोल्डन दास के और जो साथी थे जिनमें से 5 आदमी की रिहाई हुई है, हम्म। और गोल्डन दास थोड़ा बड़े
मतलब कि नायक है, बहुजन नायक है, तो गोल्डन दास को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा है। और गोल्डन दास जी भी इसी महीने में हाँ हाँ। वो बाहर होंगे। इसी महीने में उनका बेल जो है सो उनको भी रिहाई किया जाएगा। लेकिन और सब लोग कह रहे हैं कि वकील साहब बहुत पहले कह चुके थे कि इस दिन होगा, डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन गोल्डन दास अभी जेल में ही है। तो कहीं ये तो नहीं कि आप जो कह रहे हैं ये डेट और जो है आगे जा सकता है, उस महीने में भी हो सकता है, क्या है? न्यायिक प्रणाली थोड़ा सा जो होता है सो उस सभी आदमी के समझ के साथ चलता है। और न्यायिक प्रणाली जो होता है सो सभी प्रणाली से ऊपर रखा गया है न्यायिक प्रणाली को। तो न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब होता है, मगर हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि हमने छठ के बाद कहा था, तो छठ के बाद 16/11 को उनका अगला डेट रखा गया है। और 16/11 को उम्मीद है कि बेल पूरा यहीं से मिलेगा और बेल हो जाना चाहिए तो सोलह गोल्डन ग्यारह को। दास के साथ सर जो 16 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी उनकी, तो कितने लोगों का अभी तक बेल हुआ है? जी 5 आदमी का बेल हुआ है। अच्छा, तो गोल्डन जी दास के बेल को लेकर क्या अपडेट है? जी, गोल्डन दास से अभी हम रिसेंटली छठ पर्व से पहले हम जेल में गए थे, मुलाकात किए थे उनसे। अच्छा। तो उन्होंने, गोल्डन दास ने बताया कि जब उनके हाथ में जो प्लास्टर लगा हुआ था, जी। उस प्लास्टर को कटवाने के लिए लगभग पूरा सुरक्षा के साथ गोल्डन दास को पूरा हम्म। सुरक्षा के साथ उनको सदर अस्पताल ले जाया गया था। और वहां पे उनका हाथ का जो प्लास्टर था उसको कटवाया गया। और लगभग 6-7 गाड़ी, यहाँ तक कि महिला पुलिस और बाइक से जो पुलिस होती है, पूरा रोड खाली करवा कर, कहीं कोई से अनहोनी ना हो जाए गोल्डन दास के साथ, कहीं फिर से कोई घटना न कारित हो जाए, इसलिए हम्म। पूरा सुरक्षा के साथ, पूरा सुरक्षा में गोल्डन हम्म। दास को कारा से, जेल से हम्म। अस्पताल ले जाया गया उनका प्लास्टर कटवाने के लिए। और काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ हम्म। से जज के पास जो है सो आवेदन पड़ा था मेडिकल के लिए, तो काफ़ी हम्म। अच्छे तरीके से उनका इलाज करवाया गया मेडिकल आवेदन देने के बाद। हम्म। और ऐसे हमारी मांग थी कि बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में उनको ले जाया जाए, मगर हम्म। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने, वहाँ पर जेलर जो है सो जेलर ने अपना वहाँ पे तत्परता दिखाया और गोल्डन दास को बेहतर इलाज के लिए और बेहतर इलाज करवाया गया सदर अस्पताल में तो मुजफ्फरपुर में। गोल्डन दास वकील साहब अभी जेल में है, कहाँ है, क्या अपडेट है, उनका लोकेशन क्या है? जी, अभी तक तो जेल में ही हैं और जेल में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम खुद जाकर उनसे मिले हैं, गोल्डन दास जी से। गोल्डन दास जी बताएं कि यहाँ पे सही से रह रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी उनके चाहने वाले, अंदर में भी, जेल में भी उनके चाहने अच्छा, वालों की जेल में कमी भी नहीं है। उनके चाहने वाले हैं? जी जी, जेल में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। जैसा वो बता रहे थे, सिपाही से लेकर जेलर तक सभी उनके है सो एक तरह से फैन है और काफ़ी उनकी मदद कर रहे हैं, उनके उनके कार्यों को सराहना कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मुसीबत आ गया, एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया, नहीं तो वो हीरो है, नायक है और नायक रहेंगे। और तो नायक के साथ तो ये छोटी मोटी परेशानी आती रहती है। तो जेल में किसी तरीके से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है गोल्डन दास का? जैसे जेल में सुनने में आता है कि लोग संगठन बना लेते हैं, इस तरह का कोई चीज? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। उस जेल में भी उनको जो है सो एक अलग रखा जाता है और जेल में उनको हर आदमी सो साइड करके रखा जाता है कि कहीं हो सकता है कि फिर से गोल्डन दास अंदर में गोल्डन दास से सब मिल के, क्या गोल्डन दास के चाहने वालों की कमी ना बाहर में थी और अंदर में भी लगातार अब न्यूज़ चल रहा है, लगातार पेपर में, अखबार में लगातार उनके कारनामे आते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी उनको चाहने वाली कमी नहीं है। इसलिए हम्म। गोल्डन दास को एक तरह से वहाँ पर जो जेल प्रशासन है, जेल प्रशासन अलग रखते हैं कि कहीं हो सकता है कि अंदर में भी कहीं संगठन तैयार ना हो जाए, कहीं अंदर में भी कहीं कोई बड़ा कुछ मुहिम न छिड़ जाए, जो पुलिस प्रशासन का जो वहाँ पे क्या चल रहा है, कार्य नहीं चल रहा है, कहीं वो भी बाहर ना आ जाए। इसलिए गोल्डन दास को काफी अच्छे से और काफी सुरक्षित ढंग से रखा जा रहा है गोल्डन दास को। और लोगों से मतलब दूर बना कर रखा जा रहा है कि कहीं जी जी जी, संगठन ना गोल्डन दास बना ले। को, जी जी, गोल्डन दास की दूरी बनाकर सबसे रखा जाता है गोल्डन दास को ये कि खौफ कहीं। है, प्रशासन को खौफ है कि कहीं गोल्डन दास जो है फिर जेल में भी संगठन ना बना ले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, संगठन बनना क्या है, गोल्डन दास हमेशा सबके आवाज बनते हैं, हमेशा न्याय की बात करते हैं। तो गोल्डन अंदर में भी बहुत सारे ऐसे बंदी हैं, ऐसे कैदी हैं जिनके साथ बहुत सारी घटना है सो बिना मतलब कि जो नहीं कार्य किए हुए, जो घटना नहीं किए हुए वो भी बंद है। वो सब गोल्डन दास को देख के अंदर से कहीं ना कहीं ऐसो अपने आप में जोश फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी फील कर रहे हैं। गोल्डन दास से सभी आदमी अपना बात कहते हैं गोल्डन दास, इसलिए प्रशासन देख रही है, जेल प्रशासन की कहीं फिर अंदर में भी कोई जंग न छिड़ जाए, छोटा मोटा। ये जंग करने का मतलब वो वाला जंग नहीं, ये जंग जो मतलब एक विचार का जो जंग होता है बेचारी वो की कहीं ना जंग। हो जाए। जी, वैचार की जंग जो कहीं छिड़ न जाए, इसलिए गोल्डन दास को सबसे साइड करके रखा जाता है एक उनको। आखिरी सवाल वकील साहब लेंगे, जी गोल्डन जी। दास की जिस दिन पेशी थी कोर्ट में, उस दिन गोल्डन दास ने जो बयान दिया, क्या उस बयान को लेकर भी गोल्डन दास को ट्रोल किया जा रहा है जेल जेल में?
जी, बिल्कुल। गोल्डन दास की जिस दिन पेशी हुई थी 277 में जिस दिन किया गया था, यहाँ पर पेशी किया गया था, हम्म रिमांड हम्म पे लिया गया था, उस दिन जो हम्म। है सो यहाँ से जाने के बाद गोल्डन दास फिर है सो आ गए थे अखबार में, कहीं न कहीं न्यूज़ में, कहीं न कहीं सभी जगह फिर से है सो आ गए थे पूरा पब्लिसिटी में। तो जेल प्रशासन देखा फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए गोल्डन दास को पूरे मतलब वार्ड से हटा करके उनको दूसरे जगह मतलब जेल में ही दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, उनको अलग रखा गया। अच्छा, तो वकील साहब गोल्डन दास किस दिन जेल से निकल रहे हैं? जी, गोल्डन दास हमें उम्मीद है कि इस महीने में गोल्डन दास बाहर होंगे अच्छा। और नया साल जो है सो नया साल खुशखबरी वाला होगा। 2025 आने वाला जो है वो सभी के लिए खुशखबरी वाला, पूरे बिहार वासी के लिए खुशखबरी होगा। गोल्डन दास के चाहने वालों के बीच खुशखबरी होगा। गोल्डन दास सभी के बीच में नया साल मनाएंगे। तो सुशील एडवोकेट सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर।